हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मेरे हाथ में ये एनवलप है या लिफाफा है जो अभी अभी हमारे लॉयर ने मुझे दिया है। और ये जो लेटर है ये आया है इमिग्रेशन ऑफिस से। और इसमें बेसिकली हरमन यहाँ पे आए हैं फैमिली रीयूनिफिकेशन पे। और हरमन ने मुझसे बोला था कि वो यहाँ पे काम करना चाहते हैं। बेसिकली उनका प्लान है बोल्ट में काम करने का, फूड डिलीवरी का काम करने का। और उनकी वाइफ परवदीप ऑलरेडी फूड डिलीवरी का काम कर रही हैं। तो उनका ये जो रेजिडेंस परमिट है वो अप्रूव हो गया है। तो अब बेसिकली उनका स्टेटस चेंज हुआ है फैमिली रीयूनिफिकेशन से। अब उनका स्टेटस हो गया है रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। बेसिकली जो गेनफुल एक्टिविटी का रेजिडेंस परमिट होता है, यहाँ पे मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये मैं अब हरमन को दूंगा। तो ये बेसिकली है रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। यानी ये अलग है, जो एम्प्लॉयमेंट होता है उससे अलग। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं क्योंकि आपको बोल्ड सैलरी नहीं दे रहा है। आपको बेसिकली हर डिलीवरी पे एक तरीके से कुछ कमीशन मिलता है। तो अब मैं हरमन के पास जाऊंगा और उसके लिए सरप्राइज़ होगा। इनफैक्ट हरमन और उसकी वाइफ परवदीप ने मुझे इनवाइट भी किया है खाने पे। वो आलू के पराठे बना रहे हैं मेरे लिए। तो देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होता है। तो अब मैं हरमनदीप और परवदीप और के घर जा रहा हूँ। जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया। और बताओ क्या चल रहा है? कुछ नहीं, जैसे बाहर खाना बना रहे थे। और जी, क्या हाल है आपके? नमस्ते। देखिए, ऐसा है, मैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं तुम्हें एक पॉजिटिव न्यूज़ दूँगा। ये तुम्हारा रेजिडेंस परमिट कार्ड है अरे वाह, जो आ गया है ना? यार थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर, कंग्रेचुलेशंस। ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सर। ये कब तक वैलिड है? 2024 तक है। 2024 तक 2024। चलो, अच्छा है। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपने इतनी हेल्प की। नहीं तो सर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हम इसको रिसीव कर पाते। आई एम सो एक्साइटेड। तो देखिए, यहाँ पे हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे हैं हरमनदीप के रेजिडेंस परमिट का। और मेरे साथ हरमनदीप और परदीप दोनों मौजूद हैं। दोनों को आप ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस में देख चुके होंगे। हम शुरुआत करते हैं हरमनदीप से। हरमन, आपको कैसा लग रहा है? आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच आपका कि आपने हमारा इतना जल्दी के काम करवा दिया। इतना आसान काम नहीं था कि ये अप्रूव हो जाता, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी आई, टाइम भी लगा। लेकिन फिर भी टाइम रहते कि अप्रूव हो गया, मेरा वर्क परमिट अप्रूव हो गया। कि आप जो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आपकी वजह से मैं अब यहाँ हंगरी में काम कर सकता हूँ। तो आप वोल्ट के लिए काम करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे बताना हाँ जी, हाँ जी। चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये इनको परमिशन है वर्क करने की। ये वर्क परमिट नहीं है, इसको बोला जाता है रेजिडेंस परमिट फॉर द परस्यूट ऑफ गेनफुल एक्टिविटी। तो आप वोल्ट के लिए काम कर पाएंगे। इसको लेके आपको कैसा लग रहा है? आपकी वाइफ तो ऑलरेडी कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। वोल्ट का काम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि हमारी खुद की मर्ज़ी ये चलती है कि हम कभी भी काम शुरू कर सकते हैं, कभी भी काम एंड कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि किसी के अंडर काम करना है, कि किसी से पूछ के काम करना है। हमारा जब भी टाइम लगे कि हम जब भी चाहें तो उस टाइम पे आके हम काम कर सकते हैं। सारा दिन भी काम कर सकते हैं। जैसे कि 11 बजे तक 12 बजे तक रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं, तो उस टाइम तक हम काम कर सकते हैं सर। तो इसमें ये कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हमें किसी की जैसे कि शिफ्ट वगैरह मिलती है, जहाँ किसी कंपनी के अंडर रह के काम करना होता है,
ऐसा कोई नहीं है इसमें कि हम जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं और उतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जितना हम काम करेंगे। मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आम तौर पे वोल्ट के लिए जो लोग काम करते हैं हंगेरी में, वो या तो हंगेरियंस हैं या ईयू सिटीजन्स हैं, या स्टूडेंट्स हैं। मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जो फुल टाइम काम कर रहे हों वोल्ट में, और जो इंडियंस हों। अ, आप किसी को जानती हैं, क्योंकि आप तो एज अ स्टूडेंट काम कर सकती हैं, आप वोल्ट में ऑलरेडी काम कर रही हैं, किसी ऐसे को जो फुल टाइम काम कर रहा हो वोल्ट में, और जो हंगेरियन ना हो और ईयू नेशन ना हो? हाँ जी सर, मैं जानती हूँ एक हैं जिनको मैं ब्रदर बोलती हूँ, वो पाकिस्तान से हैं और उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद उन्होंने भी ऐसे जैसे इन्होंने अप्लाई किया ना सोल एंटरप्रेन्योर का, तो उन्होंने भी ऐसे ही अप्लाई किया, वो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं वोल्ट पे। बट ऐसे लगता है बहुत कम लोग होंगे। हाँ जी, बहुत कम लोग हैं, कुछ को मिलता भी नहीं है। मुझे किसी ने बताया था कि 2 स्टूडेंट्स को इन्होंने वर्क दिया भी नहीं, ये जो बोर्ड का है, तो फिर उनको वापस इंडिया जाना पड़ा आफ्टर स्टडीज़। तो देखिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ है। अब हरमन भी आपकी तरह काम कर पाएंगे, तो मुझे लगता है अब आप ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो इसको लेके आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहले मैं अकेली करती थी ये जॉब, तो अभी हम दोनों साथ में जाया करेंगे। अब हम दूसरा साइकिल भी हमने ले लिया था, क्योंकि हमें था कि हाँ, अगर ये अप्रूव हो जाएगा तो फिर हम दोनों साइकिल पे वर्क करेंगे। तो अब हम इकट्ठे ही जाया करेंगे, इकट्ठे ही अर्न करेंगे। कि मेरे लिए भी अभी ये बहुत इजी हो गया है कि मैं नाइट तक भी वर्क कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वोल्ट में, हंगेरी में, मैं मतलब महिलाओं को देखता तो हूँ, लेकिन मुझे पहली बार कोई हिंदुस्तानी लड़की मिली जो वोल्ट में ये काम कर रही है, तो बड़ा इनकरेजिंग है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे पूछूंगा, जब आपका रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही थी, तो आपके मन में क्या सवाल चल रहे थे? सर मेरे मन में तो सवाल बहुत सारे थे। हाँ, इनफैक्ट के मुझे लॉयर ने भी ये बोल दिया था कि अगर आपका रेजिडेंस परमिट ना अप्रूव हुआ तो आपका फैमिली वीज़ा भी वो कर देंगे, कि वापस आपको इंडिया भेज देंगे, वो भी कैंसिल कर देंगे। तो उस जिस दिन ये उन्होंने बात कही लॉयर ने, तो उस दिन से मेरा मन काफ़ी ख़राब रहने लगा और काफ़ी मैं टेंशन में भी था। चलो फिर भी हम डॉक्यूमेंट लगाते रहे जो जो एम्बेसी ने मांगते रहे, और उसके बाद भी एम्बेसी ने बीच में से एक बार मांग लिए थे एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो वो भी हमने निकलवा के दिए। तो उसकी वजह से हमने डॉक्यूमेंट पूरे किए तो मुझे वर्क मिला, अब क्या अप्रूव हो गया मेरा सर। बेसिकली यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस रेजिडेंस परमिट को अप्लाई करने से पहले मतलब हमने बहुत प्लानिंग किया, और इनको मैंने एडवाइस भी किया था कि आपके अकाउंट में 30 लाख हंगेरियन फोरेंट होना चाहिए, 3 मिलियन। हाँ जी। तो एक चीज़ बताइए, अब जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने में कोई दिक्कतें तो नहीं आई आपको? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं आई, लेकिन बाद में जो उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला, वो ये इशू था कि उन्होंने बोला कि टैक्स आपको शो करना है। लेकिन अभी ये जॉब तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी परमिट नहीं था। तो हमने फिर आपसे हेल्प ली अगेन कि अब हम कैसे करें। तो फिर आपने बताया कि आप अकाउंटेंट से कि हम बात करेंगे। तो फिर उन्होंने सारा वो क्लियर करके दिया। जो आपने अकाउंटेंट से बात की तो उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट लिख के दी, तो हमने वो टैक्सेस वाला नहीं शो किया, लेकिन जो स्टेटमेंट दी थी अकाउंटेंट ने फिर हमने वही शो की। वो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि लॉयर ने बोला था कि ये जो हम सबमिट कर रहे हैं स्टेटमेंट अकाउंटेंट की, कि हम श्योर नहीं है कि इस पे एम्बेसी वर्क करेगी, कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम तभी भी हम डरे हुए थे कि पता नहीं अब क्या होगा, क्योंकि हमने तो टैक्सेस नहीं पे किए, क्योंकि जॉब ही नहीं की, तो फिर टैक्सेस कैसे पे करते। तो खैर, अब तो आपका रेजिडेंस परमिट अप्रूव हो गया है, तो क्या प्लान है अब आपका? प्लान तो सर यही है कि हम अर्न करेंगे, जॉब जितना हो सके उतना जॉब करेंगे, उतना पैसा कमाएंगे तो चलो उतनी अच्छी लाइफ होती जाएगी। चलो अभी भी बहुत अच्छी है,
लेकिन इससे भी अच्छी पीछे फैमिली वालों को भी सपोर्ट हो जाती है। तो हमें भी अच्छा लगता है कि अर्न करके अब हम साइकिल पे शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। क्योंकि इंडिया से अगर हमें हंगरी में कन्वर्ट करवाना हो लाइसेंस तो इंटरनेशनल ज़रूरी है। तो हमारा तो प्लान यही है कि अभी थोड़ा टाइम साइकिल पे करके पहले इलेक्ट्रिक कोई ले लेंगे। उसके बाद मैं इंडिया जाके लाइसेंस बनवा लूँगा और यहाँ के गाड़ी में कर लेंगे, क्योंकि गाड़ी में भी ऐसा लगा लो कि साइकिल से 2 गुना ज़्यादा पैसा गाड़ी में बन जाता है हमें। तो यही प्लान है कि सर जितना हो सके कि उतना ज़्यादा कमाएं और अपने इस करियर में भी ये अच्छा लगता है कि फुली हम फ्री काम कर रहे हैं, कि हमें किसी के कोई प्रेशर नहीं कर रहा कि इतना काम करो या ना करो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक हंगेरियन लॉयर भी था, हंगेरियन अकाउंटेंट भी था। आपकी भी उनसे सीधे बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी हमने ऑब्ज़र्व किया कि वो अंग्रेज़ी बोलते हैं दोनों, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन में गैप था। क्या कहना है आपका इस बारे में? ये मैं कहना चाहूँगी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हंगेरियन में ही होते हैं। वो अब उसकी ट्रांसलेशन में तो अगर इमिग्रेशन ऑफिस में भी देंगे तो उनको भी हंगेरियन में चाहिए। तो हमें कभी कभी तो समझ ही नहीं आता था कि इसको अभी कैसे ट्रांसलेशन भी अच्छे से वर्क नहीं करती कई बार। तो हमने जैसे आपसे हेल्प ली तो आपने हमें सारा गाइड किया। तो हम आपका बहुत थैंक्स करना चाहते हैं कि अगर आप हमारा ये वीज़ा प्रोसेस ना संभालते तो शायद इसमें कोई ना कोई गलती रह जाती। क्योंकि हमें पहले बोला भी था कुछ लोगों ने इधर कि यहाँ पे जो जॉब मिलती है वोल्ट में वो हंगेरियंस को ही मिलती है और या फिर कुछ स्टूडेंट्स को। लेकिन आई थिंक इधर मैंने पहला केस देखा है कि फैमिली रीयूनिफिकेशन वाले स्पाउस को ये वोल्ट वाली जॉब मिली है। ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि मतलब आप भविष्य में भी, फ्यूचर में भी आपको सक्सेस मिलती रहे। थैंक यू फॉर टॉकिंग थैंक एंड यू थैंक सो यू फॉर टॉकिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।